जंगल में बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कौवों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कालूपति जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन कमबख्त पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं रही। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चुपके से जाकर तोते की खिड़की में से देखता है। देख लिया, मैंने तुझे देख लिया है। काले कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश और भी तेज हो जाती है। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख से मर रहा हूँ, अब क्या करूँ क्या करूँ। कौवा वहाँ बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली वहाँ आ जाती है। मियाँ। कौवे कौवे, मैं भी काली, तू भी काला, मैं भी भूखी, तू भी भूखा। मियाँ मियाँ। बिल्ली बिल्ली, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मियाँ। पागल कौवे, अगर मेरे पास खाने को कुछ होता तो ऐसी बारिश में मैं अपने घर में बैठकर बारिश एंजॉय करती होती। पागलों की तरह ऐसे बारिश में भीग ना रही होती। बिल्ली बिल्ली, चलो मिलकर चोरी करते हैं। सुना है रानो चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है, हम दोनों मिलकर चिड़िया का भोजन चोरी कर लेते हैं। मियाँ। कौवे कौवे, बात तो ठीक है, तुम किसी तरह चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे की चिड़िया का सारा भोजन चोरी कर लूंगी और फिर हम दोनों आधा आधा भोजन बांट लेंगे। मियाँ। फिर कौवा और काली बिल्ली रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। काली बिल्ली झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, आप ऐसे मौसम में क्या करने आए हैं? चिड़िया चिड़िया, तोते का घर टूट गया है और तोता अपने घर के नीचे दब गया है, हमें तोते की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, जल्दी चलो, हम मिलकर तोते को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया को लेकर घर से बाहर निकलता है, काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रानो चिड़िया के घर की तरफ चलती है। काली बिल्ली चिड़िया के घर में जाकर इधर उधर देखती है। चिड़िया के घर में गेहूं का दाना पड़ा था और 2 मीठे फल। काली बिल्ली मजे मजे से वहाँ बैठकर मीठे फल खाने लगती है। जब रानो चिड़िया तोते के घर के पास पहुँचती है तो तोते का घर अच्छा भला देखकर कौवे से कहती है, कौवे कौवे, तोते का घर तो ठीक है और तुम कह रहे थे कि तोते का घर टूट गया है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया, वो कबूतर है ना, कबूतर का घर टूटा था। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर कबूतर के घर पहुंच जाता है, लेकिन कबूतर का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक तो काली बिल्ली ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ, याद आया, घर तो किसी का भी नहीं टूटा था, वो तो पेड़ की डाल टूटी थी। कौवे, बुरे कौवे, अब मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने घर वापस जाती है। काली बिल्ली तो मजे मजे से मीठे फल खा रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कि कब रानो चिड़िया घर में आ जाती है। रानो चिड़िया झाड़ू उठाकर काली बिल्ली की पिटाई शुरू कर देती है। मियाँ, मियाँ, मर गई, मियाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाग 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 यहाँ से, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। मार मार कर चिड़िया काली बिल्ली को अपने घर से भगा देती है। बाहर जाकर काली बिल्ली को कालू कौवा मिल जाता है। बिल्ली बिल्ली, कहाँ है भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? मियाँ। अगर मार मैंने खाई है तो कालू कौवे को भी उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। काली बिल्ली कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी, मैं वो सामने वाले घर में चली गई थी, वहाँ मीठी खीर की हंडिया पड़ी है, जाओ तुम भी वहाँ जाकर मीठी खीर खा लो। मियाँ। कालू कौवा खुश हो जाता है और काई काई करता हुआ उस घर की तरफ उड़ जाता है। वो घर तो चील का था। कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खोलकर चील के घर में घुस जाता है। बेशरम काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में आने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं।
चील दी। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे मुझे काली बिल्ली ने यहाँ मीठी खीर खाने भेजा था। फिर बड़ी चील कव्वे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है और कव्वा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। काली बिल्ली कव्वे को जाता हुआ देखकर हंस रही थी। ऐसे काली बिल्ली और काले कव्वे को बारिश के मौसम में भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी पिटाई अच्छी हो जाती। अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मिठू तोता तो 3 दिन से घर से बाहर ही ना निकला था। कबूतर चाचा भी खिड़की में डरा हुआ बैठा था। शरारती कव्वे भी आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा गोरी? जैसे कोई समोसा या फिर पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए वही बहुत है, और तुम चली समोसे पकोड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले 3-4 दिन बीत गए हैं। मम्मा, तो फिर आज शाम क्यों ना हम सारे पक्षियों की अपने घर में दावत रखें। ऐसे सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज शाम चाय पकौड़ा की पार्टी करते हैं। मम्मा, मगर पकोड़े बनाने का तो सारा सामान घर में है। बेसन भी है, प्याज भी, आलू भी और हरी मिर्ची भी। चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लेंगे? वो मैं ले आती हूँ। किसान की पत्नी देगी, वो मुझे जरूर दूध देगी। आप जाएं और सब पक्षियों को दावत का आमंत्रण दे आए, और मैं किसान की पत्नी से दूध ले आती हूँ। फिर वो माँ बेटी घर से निकलती हैं। गर्मियों की बारिश में मम्मा चिड़िया को उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। गुड़िया, क्या हुआ? अंकल मिठू, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मम्मा ने सब दोस्तों के लिए चाय पकौड़ा बनाने हैं। चाय पकौड़े का सुनकर तो मिठू खुश हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। गुड़िया बेटी, मैं मदद करवा दूंगा आपकी मम्मा के साथ काम करवाने में। गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। गोरी बाहर आती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी बारिश में जाकर घर में आराम करो, कैसे दूसरों के दरवाजे तोड़ रही हो? आंटी, मम्मा ने शाम को आपको बुलाया है। मम्मा आपके लिए चाय और पकोड़े बना रही हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी रानी, अंदर आ जाओ बेटी। कालू सुनो तो, मेरी गुड़िया आई है हमें दावत देने। शाम को चिड़िया हमारे लिए चाय पकोड़ा बना रही है। आंटी जल्दी आ जाना, मैं अब कबूतर अंकल के घर जा रही हूँ। मेरी गुड़िया बेटी, कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें बहुत गंदी गंदी हैं। मम्मा ने कहा है सबको बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाकर गोरी अपने पति कालू कव्वे से चनों के दाने छीन लेती है। अब छोड़ भी दो इन्हें, क्या सूखे दाने खाकर ही पेट भरोगे? ऐसे बारिश के मौसम में चिड़िया ने चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। कालू, मेरा तो खुशी से नाचने को दिल कर रहा है। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम पक्षियों का आज चाय के साथ पकोड़े खाने को बहुत मन कर रहा था। घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है, मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक आप पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो बट गए हैं, किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, सब बहुत मसरूफ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी, जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया किसान की पत्नी से दूध लेकर चली जाती है। गुड़िया ने सबको बता दिया था। वो वापस घर की तरफ जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। चिड़िया अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। बारिश के साथ हवा भी थी। हवा के साथ पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। सब आना शुरू होते हैं। कबूतर भी आ जाता है, मिठू भी, बुलबुल भी। कौवा और कव्वी तो बहुत तेज उड़ते हुए आ रहे थे।
वो सब चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सबको देखने के लिए तरस गई थी। देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर जाओ, ओए गंदी आंखों वाले कबूतर। जाकर बारिश के पानी से अपनी आंखें धो लो। कितने बुरे लग रहे हो तुम। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है गोरी, आप सब बैठे। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सबको पकोड़े और चाय का कप देती हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे। बारिश की आवाज सुनकर सब पक्षी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें और आपस में खुशियाँ बांटें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ठंड के मौसम में अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है? इतनी जोर से दस्तक। रानो चिड़िया ठंड के मौसम में अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है? इतनी जोर से दस्तक। क्या दरवाजा तोड़ना है? मैं देखती हूँ बेटी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आ